नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। चिट फंड कंपनी चलाकर 25 लाख की ठगी करने वाले अपराधी को दुर्ग की मोहन नगर थाने की टीम ने किया गिरफ्तार। आपसी रंजिश को लेकर कैंप 2 में युवक की हुई हत्या, मृतक कुछ दिन पूर्व जेल से जमानत में हुआ था रिहा। उद्यमी में जागरूकता अभियान एवं बजट पर परिचर्चा विषय को लेकर किया गया आयोजन, जिसमें भिलाई विधायक देवेंद्र यादव रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के प्रदेश कार्यालय का किया गया उद्घाटन, 3 जिलों में किया जाएगा पुनर्गठन। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। चिट फंड कंपनी चलाकर 25 लाख की ठगी करने वाले अपराधी को दुर्ग की मोहन नगर थाने की टीम गिरफ्त में लेकर वापस आ गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्री नारायण मीणा ने पत्रकार वार्ता में आज कहा कि वर्ष 2017 से फरार अरविंद मिश्रा के उड़ीसा में होने की जानकारी मिली थी, जिसे दुर्ग की टीम ने गिरफ्त में ले लिया है। चिट फंड कंपनी के नाम से धोखाधड़ी करने वाले कंपनी के डायरेक्टरों के लिए पुलिस ने सख्त रुख अपनाया हुआ है। पहले भी चिट फंड के नाम पर चिट फंड कंपनियों के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया जा चुका है एवं संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में दुर्ग के मोहननगर पुलिस ने उड़ीसा से कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है, जिस पर 25 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है। दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता लेते हुए कुछ इस तरह की जानकारियां दी। चिटफंड के कुछ मामले जो दुर्ग में पंजीबद्ध हैं, उन्हीं मामलों में जो फरार आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए दुर्ग पुलिस ने अभियान चलाया है। इसी अभियान के मद्देनज़र मोहन नगर थाना के एक फरार आरोपी जो डायरेक्टर हैं संचय इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के, वो उनका भुवनेश्वर में हमको पता चला कि वो भुवनेश्वर में अभी उनका लोकेशन है। उसी आधार पर थाना प्रभारी मोहन नगर के नेतृत्व में एक टीम भेजी गई और उस टीम को आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली और आरोपी डायरेक्टर अरविंद मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ये लगभग 2017 से ये फरार था। अरविंद मिश्रा की कंपनी ने 13 से अधिक निवेशकों से 25 लाख रुपए से अधिक का जो राशि है उसको धोखाधड़ी से लिया है और धोखाधड़ी उन्होंने इस राशि को बहुत ज़्यादा दर पर ब्याज के देने का वायदा करके या उनको बहुत जल्दी उनको दोगुना तिगुना करने का लालच देने के आधार पर लिया था। ये चिटफंड के क्षेत्र में ये गिरफ्तारियां आगे भी जो फरार डायरेक्टर्स हैं जिनको पुलिस पकड़ना है लगातार जारी रहेगी। सर, दुर्ग के अलावा और किन किन जगहों पर के खिलाफ इस जो आरोपी अरविंद मिश्रा है उनकी कंपनी जो संचय इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड है उसका दुर्ग में ही जो मोहन नगर थाने में ही अपराध पंजीबद्ध है। अन्य जगह पर इस कंपनी के नाम से पंजीबद्ध नहीं है। हो सकता है कि किसी अन्य कंपनी में ये डायरेक्टर हो, उसके लिए अभी पता करना पड़ेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ के प्रखर पत्रकार और पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री चंदूलाल चंद्राकर की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। भूपेश बघेल ने इस अवसर पर श्री चंद्राकर के अमूल्य योगदान को याद करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र चंदूलाल जी ने लोकसभा में सांसद के रूप में और केंद्र में महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री रहते हुए देश और प्रदेश की उल्लेखनीय सेवा की। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण सर्वदलीय मंच के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन को नई दिशा प्रदान की। भूपेश बघेल ने कहा कि चंदूलाल जी मूल्य आधारित, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए भी जाने जाते हैं। कई ज्वलंत मुद्दों पर उन्होंने प्रखरता और निडरता से आवाज उठाई। उन्होंने अपने प्रखर व्यक्तित्व और निर्भीक पत्रकारिता से देश में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि मातृभूमि के प्रति उनकी सेवा भावना एवं उनके अमूल्य विचार नई पीढ़ी को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। श्यामनगर तालाब पार कैंप 2 में आपसी रंजिश के चलते क्षेत्र के युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मंगलवार की देर शाम आपराधिक प्रवृत्ति के राकेश यादव 28 वर्ष की 1 वर्ष पूर्व विक्की साहू से मारपीट हुई थी। उस दौरान राकेश ने विक्की साहू पर प्राणघातक हमला किया था, जिससे विक्की साहू गंभीर रूप से घायल हो गया। उक्त प्रकरण में राकेश यादव को भारतीय दंड विधान की धारा 307 के तहत हिरासत में लिया गया था। तब से राकेश जेल में रहा। 4 दिन पूर्व राकेश जेल से जमानत में छूटा। बताया जाता है कि जब से वो रिहा हुआ था तब से विक्की साहू उससे बदला लेने की फिराक में था। मंगलवार की शाम वह शराब खरीदकर वापस लौट रहा था, तब उसे विक्की साहू और उसके 3 साथी रोके और उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने लगे। मृतक के परिजन के अनुसार आरोपियों ने राकेश यादव का गला रेत दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। नगर पुलिस अधीक्षक कौशलेंद्र पटेल ने ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए कहा कि 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है।
ये श्यामनगर क्षेत्र में कल घटना कारित किया गया कुछ अपराधियों द्वारा, जिसमें 302 का हमारे द्वारा अपराध कारित किया गया। मुख्यतः मेन ये आपसी रंजिश का मामला है, जिसमें जो मृतक है राकेश यादव, साल भर पूर्व लगभग जो आरोपी पक्ष है इनके खिलाफ भी हमला किया था, जिसमें उसके द्वारा उसको 307 के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए जेल भेजा गया था। और वहाँ जेल से रिहा होने के पश्चात चूँकि इनकी आपसी रंजिश थी, उसी रंजिश बस इनके द्वारा ये घटना को कारित किया गया। घटना कितने बजे की है? ये लगभग शाम को 6:30-7 बजे की घटना है, आपका श्यामनगर तालाब के पास। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। 2 फरवरी को भारत और सोवियत रूस के बीच भिलाई इस्पात संयंत्र खोलने का समझौता हुआ था। उस वजह से ही आज शहीद पार्क सेक्टर 5 में थैंक यू भिलाई का आयोजन किया गया। भिलाई को आज मिनी इंडिया कहा जाता है, तो उसके पीछे भारत सोवियत रूस के बीच समझौता कर इस्पात संयंत्र यहां पर खोलने का निर्णय लिया गया था। आयोजन में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र यादव, छत्तीसगढ़ वित्त आयोग की उपाध्यक्ष नीता लोधी, MIC मेंबर सीजू एंथोनी, लक्ष्मीपति राजू विशेष रूप से उपस्थित थे। लक्ष्मीपति राजू ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि 2 फरवरी 1950 को समझौता होने के बाद पूरे देश से विभिन्न भाषा भाषी यहां आकर बसे और मिनी इंडिया बनाकर गए। थैंक यू भिलाई का आयोजन किया गया जी क्योंकि 2 फरवरी 1955 को भारत और रूस के बीच एक समझौता हुआ था जी कि भिलाई में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना करना है। तो उस खुशी में, क्योंकि पूरी मिनी इंडिया कहा जाता है भिलाई को, और आज सब पूरे भारत के लोग भिलाई में बसे हुए हैं, इस खुशी में थैंक यू भिलाई का एक आयोजन किया गया था, जिसमें संसदीय सचिव श्री विकास उपाध्याय जी, विधायक देवेंद्र यादव जी, बाकी हमारे जनप्रतिनिधि, सभी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और भिलाई के लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम और जो भिलाई के रत्न, जिस भिलाई के लिए किया कोरोना काल में, सामाजिक क्षेत्र में चाहे और अन्य क्षेत्र में, पर्यावरण क्षेत्र में, उन लोगों को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया। बहुत ही कमज़ोर, मतलब किसानों को जो योजना लागू के कितने अमल करते हैं इन लोग, किसानों को क्या लाभ मिल रहा है, कितने किसान मर गए। किसानों को लाभ मिलता तो किसान सड़कों पर थोड़ी ना बैठते। इसके अलावा कोरोना काल में लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है, कितनी बेरोजगार हो गए हैं, कितने उम्मीद की थी, मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं किया, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया। महंगाई में कहाँ आपको बजट में देखा कि महंगाई कम हो गई? आप इनकम टैक्स देख लीजिए, किसी चीज़ में किसी कम नहीं की। बहुत ही खराब बजट था। बजट में विशेष तौर पे आप क्या देखते हैं कि क्या और होना चाहिए था? बिल्कुल, मध्यम वर्ग परिवार आज भी वहीं पिछड़े हुए हैं। हाँ, बेरोजगारी वैसी बढ़ी हुई है और महंगाई कोई कम नहीं हुई है, और कोरोना काल में आपने देखा है बहुत बेरोजगारी बढ़ी। उस सब की व्यवस्था करते तो कुछ अच्छा होता। बिल्कुल ही खराब बजट है। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
भिलाई सीए शाखा के तत्वाधान में राजनांदगांव शहर के एक निजी होटल में उद्यमी जागरूकता अभियान एवं बजट पर परिचर्चा विषय को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ प्रदेश के खाद्य एवं राजनांदगांव के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत और भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ प्रदेश में उद्योगों की संभावना, प्रदेश में अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी, बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं, केंद्रीय बजट पर चर्चा सहित उद्योग से जुड़े विभिन्न विषयों को लेकर भिलाई सीए शाखा के तत्वाधान में राजनांदगांव शहर के एक निजी होटल में उद्यमी जागरूकता अभियान एवं बजट पर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के संस्कृति एवं खाद्य व राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत शामिल हुए। इस कार्यक्रम में भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव ने भी शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने कहा कि छोटे छोटे लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार के द्वारा बेहतर काम किया जा रहा है। वहीं उद्योगों को बढ़ावा देने कई रियायतें भी दी जा रही है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गौठानों को इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया गया है। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताया। विधायक देवेंद्र यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि बजट युवाओं गरीबों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, कॉरपोरेट के लिए काफी अवसर है, वहीं छोटे उद्यमी भी छले गए हैं। आज राजनांदगांव में भिलाई के सीए साथियों के द्वारा उद्यमी जागरूकता अभियान के तहत यहाँ पर आज कार्यक्रम रखा गया था। उसमें यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसे ग्रोथ करेगी, बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं, सेंट्रल बजट का चर्चा और राज्य में क्या उद्योगों के लिए किया जा रहा है उसकी संभावनाओं के बारे में चर्चा की गई। सेंट्रल बजट के तुलनात्मक अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य को देखें तो जहाँ पर सेंट्रल बजट में केवल अनाउंसमेंट है, एक्चुअली में लोगों को कुछ विशेष प्रावधान किया नहीं गया है। चाहे मध्यम वर्गीय जो छोटे उद्योग हैं उनके लिए भी या मध्यम वर्गीय परिवार के लिए भी, चाहे जो बेरोजगार लोग हैं, युवा हैं, उनके लिए भी कुछ किया नहीं गया है। वहीं पर आप कंपैरिजन आप छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था को देखें, यहाँ के बजट को देखें, यहाँ के उद्योगों को देखें तो यहाँ का जो प्लानिंग है और इम्प्लीमेंट है दोनों उससे अलग हट करके है। आज जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जिस प्रकार से ग्रोथ आ रहा है उसमें सेंट्रल में केवल अनाउंस हुआ, लोगों के लिए कुछ किया नहीं गया और यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए किया गया है। टोटल बजट का अगर हमारा 1 लाख करोड़ का है तो 25,000 करोड़ एग्रीकल्चर सेक्टर में हम खर्चा करते हैं। उनको इनपुट सब्सिडी देने के लिए, उनको रियायती दर पे दवाई, उनको रियायती दर पे खाद और औषधि, इन सब के माध्यम से भी उनको इंस्ट्रूमेंट देते हैं। तो ये सब मिला करके और इसमें ज़्यादा हो जाता है, 25% से भी और ज़्यादा हो जाता है। यहाँ के 80% से ज़्यादा लोग कृषि सेक्टर से, कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। अगर कोई प्लानिंग 80% लोगों के लिए किया जाता है तो मैं सोचता हूँ कि बेस्ट पॉलिसी है। और धान जब हम लोगों से खरीदी करना शुरू किए, राज्य हमारा बना, सबसे पहला तो कर्ज माफ़ी किया गया, 2500 रुपया में धान खरीदी और राजीव गांधी किसान नियोजन, तमाम तरह से जो सपोर्ट करने वाला जो कंटेंट है। आज अगर धान हमारे पास जो राज्य और केंद्र हमसे जितना ले रहा है और राज्य की हमारी आवश्यकता, उसके बाद जो शेष बचते हैं वो हमारे लिए एक्स्ट्रा है और उसके कंजम्पशन के लिए अगर कोई हम बेस्ट पॉलिसी नहीं लाते हैं तो समझो कि हमको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा, राज्य के ऊपर भार है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जो प्लानिंग है वो इसमें काफ़ी हाइट लाया है। जागरूकता अभियान के तहत आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में राजनांदगांव सहित दुर्ग भिलाई के चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख भी उपस्थित रही। कार्यक्रम में चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपने अपने अनुभव साझा करते हुए उद्योग के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मजबूत करने की दिशा में कई सुझाव भी रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।
छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत सरकार चंदूलाल चंद्राकर की पुण्यतिथि मनाई गई। आज छत्तीसगढ़ माटी के सपूत महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता, पूर्व लोकसभा सांसद, केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय श्री चंदूलाल चंद्राकर जी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेत्री पूर्व महापौर भिलाई नीता लोधी जी के नेतृत्व में सुपेला घड़ी चौक स्थित स्वर्गीय श्री चंदूलाल चंद्राकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें प्रमुख रूप से MIC सदस्य केशव चौबे, चंद्रशेखर गवई, छाया पार्षद जी राजू, प्रदेश कांग्रेस कमेटी IT सेल के सचिव मनीष तिवारी, अनसुईया मरकाम, राजकुमार चौधरी, जमील अहमद, इसराइल कुरैशी, अरुण राय, आजाद अली, दुर्गेश ताम्रकार, निरंजन बिसाई, अशोक गिरी एवं जगदीश प्रसाद उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा पारित आम बजट को लेकर दुर्ग में प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो गई है। सर्वप्रथम मैं बधाई देता हूं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारी वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी को, जिन्होंने इतना ऐतिहासिक बजट लाके ये बजट अब ऐसा है कि जो डेवलपिंग कंट्री से जो डेवलप्ड कंट्रीज बनती है वैसा बजट आया है और ये मील का पत्थर साबित होगा हमारे भारत के उत्थान के लिए। अब ये प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है कि जिससे भारत अपनी बेहतरीन उड़ान लेगा। ये जबरदस्त इसलिए है क्योंकि इसमें डिजिटल इंडिया की बात की गई। डिजिटल करेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे बहुत ज्यादा सुलभता और निश्चिंतता और सुरक्षा सब चीजें होंगी, इससे ग्रोथ बहुत ज्यादा होने वाली है। दूसरा, रोजगार के लिए जो 60 लाख और 16 लाख नौकरियों की बात की गई है वो तो अलग है। दूसरा, वहां से जो बाहर से जो मशीनरी आने वाली है यहां पर, उससे हमारे रोजगार में बहुत ज्यादा फायदा होगा, रोजगार बहुत ज्यादा मिलने हो जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही सिविलाइजेशन है। जैसे कि आज से 25 साल बाद जो हम लोग काम कर रहे हैं, अभी जो जिस हिसाब से बजट बना हुआ है, 25 साल के अंदर हमारे 50% से ज्यादा आबादी शहरों में रहेगी। ये बहुत ही ज्यादा ये इस टाइप से प्लान किया गया है। और जो पोस्ट ऑफिस को बैंकों से जोड़ा गया है ताकि ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग, अंचल के जो लोग हैं वो भी डिजिटलाइज्ड करेंसी से जुड़ सके और उनका विकास हो सके। ये पूरी की पूरी जो तैयारी है वो डिजिटलाइज्ड करेंसी की तैयारी है। और डिजिटलाइज्ड करेंसी जिस दिन हो गई उस दिन ये समझ जाइए कि राम राज्य आ जाएगा। दूसरा, जो रोजगार के बारे में मैंने बात की वो तो है ही, वो रोजगार। और तीसरा, जो कृषि में जो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक खाद की बात की गई है और कृषि में जो कृषि इक्विपमेंट्स होंगे उसको सस्ता किया गया है। रोजमर्रा की जीवन में जो बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं जिस चीज में, उसको भी खर्चा कम किया गया है। जैसे जूता, कपड़ा, मोबाइल चार्जर और दूसरी अन्य चीजें, उनको भी बहुत ज्यादा सस्ता किया गया है। तो ऐसे मिला के ये बजट जो है वो मध्यम वर्गीय परिवार को इनडायरेक्ट रूप से लाभ पहुंचाने वाला बजट है और मध्यम परिवार लोगों को उच्च वर्ग में लाने की ये तैयारी है और अंत्योदय तक पहुंचने वाला ये बजट है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के प्रदेश कार्यालय का आज बुधवार को विधिवत उद्घाटन किया गया और मंच का विस्तार करने पर जोर देने का संकल्प दोहराया गया। कैंप 1 में आज छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के प्रदेश कार्यालय खुलने के अवसर पर दूर दराज से ग्रामीण जन शामिल हुए। इस दौरान कहा गया कि छत्तीसगढ़ियों को अब तक छला गया है, हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए पुनः संगठित होने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान की उत्कंठा लिए हुए ताराचंद साहू ने इस संस्था की परिकल्पना की थी और उसे साकार कर दिखाया। अब हमें पुनः सजग होने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच का प्रदेश कार्यालय कैंप भिलाई में खुले गए हैं और एक मकसद समस्त छत्तीसगढ़ में पार्टी ला गतिविधि ला एक आगे बढ़ाए के हमारी पूरी तैयारी है। और 3 दिन पहले हमारे ग्राम अंडा में कार्यालय का स्थापना हुई से और आने वाले इस महीने में हमारे 3 जिला में बहुत जल्द कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। जी, स्वाभिमान मंच पहले भी था जी और ताराचंद जी साहू ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। जी जी। उसके बाद क्या वजह हुई कि संस्था आपकी मृत प्राय हो गई थी? ऐसे काफ़ी सारा हमारे जो
विरोधी थे उन्होंने तोड़ने की बहुत कोशिश किया और तोड़ते गए। और लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच एक आत्मा है, छत्तीसगढ़ियों का आत्मा है, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। कई लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन ये पार्टी लगातार अपना गतिविधि जारी रखा है और आगे भी जारी रखेंगे। नहीं, दीपक नहीं जुड़ा हुआ है, वो अपना अलग है और जी वो बीजेपी में है। और ये माननीय ताराचंद साहू जी ये पार्टी छत्तीसगढ़ियों के लिए बनाया था, ना कि दीपक ताराचंद साहू के लिए बनाया था। हमारे छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच पार्टी के जो माननीय ताराचंद जी साहू 2009-10 के दरमियान बनाए रही से ये प्रदेश कार्यालय के आज उद्घाटन है। ये बहुत संयोग की बात है कि आज चंदूलाल जी चंद्राकर जो छत्तीसगढ़ राज्य के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही से आज उनका पुण्यतिथि है। और एक छत्तीसगढ़ीय नेता के पुण्यतिथि में हमारे छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच पार्टी के कार्यालय उद्घाटन होना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये कार्यालय खुले से पूरा प्रदेश के तमाम जो अभी 30-32 जिला करीब करीब हो गए हैं, वो तमाम जिला के नियंत्रण बोलो या देख रेख बोलो, संपर्क बोलो, ये सब यही के कार्यालय से होने वाला है। अक्सर लोगों ने ये समझते कि छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच पार्टी तो खत्म हो गई है। ऐसे बात नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के शाखा सरगुजा संभाग में आज भी है, बस्तर संभाग में आज भी है, रायगढ़ में भी कार्यालय हमारा खुलने वाला है। तो छत्तीसगढ़ के तमाम अलग अलग इलाका में स्वाभिमान मंच के कार्यकर्ता है। थोड़ा हताश निराश हो गई से, मगर हमारे भिलाई के साथी मन के ये हौसला है कि ये पार्टी का फिर से न केवल पहले की स्थिति में लाना है बल्कि ऊपर से भी आगे बढ़ के मजबूत बनाना है। ये संकल्प लेकर के आज यहाँ कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। वक्त है एक और ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है। और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मंगलवार की शाम सुभाष चौक जोन 2 खुर्सीपार में स्थापित श्री राम दरबार मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मंदिर समिति द्वारा प्रत्येक मंगलवार और शनिवार की शाम सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, पर मौनी अमावस्या होने की वजह से विशेष पूजा अर्चना कर खिचड़ी का वितरण किया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जय श्री राम। प्रभु जी की कृपा से आज संध्या मंदिर प्रांगण में खिचड़ी का प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से यंग टीम में पंडित प्रतीक पाठक, शेखर मल्होत्रा, ब्रिजेश सिंह, ऋषि मल्होत्रा, एन किशोर, बलवंत सिंह, रामाधर साहू, सन्नी अग्रवाल, भूपेश, दिलीप विश्वकर्मा, गौरव शर्मा, ललित, संदीप सिंह, परविंदर, कृष्णा, राजीव, एम गोपाल, शुभम, अजय गुप्ता का विशेष सहयोग रहा। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। युवा तहसील साहू संघ के पदाधिकारियों ने प्रथम महापौर एवं सभापति से सौजन्य भेंट कर युवाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की मांग की। संघ के पदाधिकारियों ने निगम के प्रथम महापौर व सभापति बनने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। युवा प्रकोष्ठ तहसील साहू संघ के संयोजक विनय गजपाल ने क्रमबद्ध महापौर व सभापति से युवाओं के स्वरोजगार एवं उनके निःशुल्क रोजगार प्रशिक्षण हेतु चर्चा की। साथ ही उन्होंने युवाओं के कॉलेज जाने हेतु हो रही समस्याओं को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए महापौर व सभापति से सिटी बस चालू कराए जाने का निवेदन किया। संघ के पदाधिकारियों में मुख्य रूप से शिशिर साहू, राजेश साहू, टिकेंद्र साहू, प्रदीप साहू और अन्य साहू संघ के लोग शामिल थे।
आज आदरणीय महापौर जी से हमने अपने युवा साथियों के सुझाव से कि हमने शिक्षा और रोजगार के लिए उनके बेहतरी के लिए आज महापौर मैडम से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनका अभिनंदन और स्वागत भी हमारे द्वारा युवा प्रकोष्ठ के हमारे साथियों द्वारा किया गया। और हमारे आदरणीय केशव चोर भैया जी के हमारे जो सभापति जी हैं वो भी क्या बोलते हैं, उनसे भी हमारी बहुत सारी चर्चा हुई शिक्षा और रोजगार। और महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण चर्चा आज ये हुई थी कि हमारे जितने भी युवा साथी हैं उनको जो परेशानी हो रही थी यहाँ से अपने कॉलेज या स्कूल जाने के लिए, जो सिटी बस का संचालन अभी जो बंद कर दिया गया था कोरोना काल में, तो उनको जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके उनको चालू करने की व्यवस्था की गई। इसमें रोजगार महापौर जी से बात हुई तो हमने रोज शिक्षा के लिए हम मुफ्त में, हमारे पास युवा साथी हैं जो मुफ्त में शिक्षा देने को मतलब प्रस्तुत अपना देना चाहते हैं। और जो गरीब हैं जो अपना पैसा इसमें अपनी शिक्षा के लिए नहीं लगा पाते, उसमें हम उनके लिए बेहतर से बेहतर शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। अभी महापौर जी से बात हुई है तो इस दिशा में वो आगे काम करेंगे और हमारे शिक्षा और रोजगार, हमारे जो युवा साथी हैं और हमारे जितने भी हमारे नगर निगम क्षेत्र में जितने भी युवा साथी हैं उनके बेहतरी के लिए जल्द से जल्द काम करने की कोशिश करेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। अवैध उत्खनन एवं परिवहन को लेकर मुख्यमंत्री के आदेश के बाद दुर्ग जिले में भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस संदर्भ में दुर्ग जिला खनिज अधिकारी दीपक मिश्रा ने बताया कि अब तक लगभग 2 लाख से ज्यादा की चालानी कार्रवाई की जा चुकी है और हजारों टन माल के साथ गाड़ियों को जब्त किया जा चुका है और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिया है कि पड़ोसी जिले के सीमावर्ती इलाकों से जो रेत परिवहन किया जा रहा है और अवैध उत्खनन कर परिवहन जो कर रहे हैं उस पर कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसमें हमने जिले के विभिन्न स्थानों से कुल 9 गाड़ियां पकड़ी हैं, जिसमें 2,38,600 रुपया अर्थदंड वसूला है। इसमें पुलिस विभाग, आरटीओ और माइनिंग मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी आज भी कार्रवाई हुई है, 3-4 गाड़ियां आज भी जब्त हुई हैं। रेगुलर हम कार्रवाई कर रहे हैं इसमें। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। बच्चियों की पढ़ाई छूटी तो कॉलेज के प्रोफेसर उठा रहे पढ़ाई का खर्च और योजना का नाम रखा मोर नोनी योजना। योजना के तहत गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल व प्रोफेसर महाविद्यालय में पढ़ने वाली बच्चियों की पढ़ाई का पूरा खर्च वहन कर उन्हें शिक्षित कर रहे हैं। बिहार के गणितज्ञ आनंद कुमार की सुपर 30 की कहानी से तो सभी परिचित होंगे, लेकिन दुर्ग जिले में सुपर 30 की कुछ अलग ही कहानी है। यहाँ के शासकीय वामनराव पाटनकर गर्ल्स कॉलेज में 30 टीचर्स मिलकर हर साल सुपर 30 गर्ल्स स्टूडेंट की टीम तैयार करते हैं। इन टीचर्स ने खुद के मत से साल 2020 में कॉलेज की स्टूडेंट के लिए मोर नोनी योजना चलाई। अपने नेक कार्य से इन्होंने अब तक 1000 से अधिक गरीब बच्चियों को उच्च शिक्षा दिलाने में मदद की है। गौरतलब है कि दुर्ग जिला मुख्यालय में संचालित शासकीय वामनराव पाटनकर गर्ल्स कॉलेज में हर साल 3700 से ज्यादा बेटियां अपना नाम इनरोल कराती हैं। इनमें शहर ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब घरों की बच्चियां आती है। महाविद्यालय में कई छात्राएं ऐसी भी हैं जो आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पढ़ाई नहीं कर पाती। कई फीस न दे पाने के कारण कॉलेज के 2nd ईयर तक भी नहीं पहुंच पाती और बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं। ऐसे में कॉलेज के 30 प्रोफेसरों ने मिलकर ऐसी एक बेटी को अपनी बेटी की तरह पढ़ाने का बीड़ा उठाया है और उन छात्राओं की पढ़ाई पूरी करवाई। महाविद्यालय की क्रीड़ा अधिकारी डॉक्टर रितु दुबे ने बताया कि कॉलेज में ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राएं अधिक है और आर्थिक तंगी के कारण उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। ऐसे में उन छात्राओं की शिक्षा पूरी करने कॉलेज के प्रोफेसरों ने मोर नोनी योजना तैयार कर उन्हें शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। ये हमारे कॉलेज में सबसे पहले अग्रसेन समाज के द्वारा बच्चों की फीस दी जाती थी और उनको पढ़ाई में हेल्प की जाती थी। किसी कारणवश उनका यहाँ से उनकी वो योजना बंद हो गई, तो फिर हमारे कॉलेज की बच्चियों को प्रॉब्लम होती थी क्योंकि ज़्यादातर बच्चियाँ जो हैं वो एकदम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की आती हैं और उनके पास फीस के पैसे नहीं रहते थे। तो फिर उनकी प्रॉब्लम हम लोग को पता चली, तो हमने ऐसे बच्चों को, हम प्रोफेसरों ने बोला कि हम आपकी फीस देंगे, आप पढ़ाई मत बंद करिए। उनकी दोस्तों से या उनके जो कॉलेज के अन्य फ्रेंड हैं उनसे हमको पता चला, तो हम ऐसे बच्चों को बुलवाए और उनकी फीस हम लोग ने, टीचर ने आपस में बांट के देना शुरू करा और उनकी बुक्स भी हम लोग ने देना शुरू करा। बुक्स प्रोवाइड किया, कॉलेज में जो स्पेसिमेन कॉपी वगैरह आती थी वो भी हम लोग ने उनको देना शुरू करा और इस तरह से 2018 से हमारी ये योजना
मोन योजना 2018 से चल रही है। अभी फिलहाल कितनी बच्चियां इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो रही हैं? काफ़ी बच्चियां लाभान्वित तो हो चुकी हैं और इसके साथ ही जैसे मैंने बताया ना, अग्रसेन समाज और जैसे साधना पारेख मैडम, सुनीता गुप्ता मैडम और ऋचा ठाकुर मैडम, इन लोग ने भी काफ़ी 20 बच्चों की और ऋचा ठाकुर मैडम ने 10 बच्चों की दिया है। इसके अलावा एक पेरेंट्स, उन्होंने भी 3 साल तक के 10 बच्चों की वो फीस देते थे। ऐसा करके लगभग वही 1000 के लगभग मतलब 900-1000 के लगभग अभी तक के बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। कई मैडम इस चीज़ को बताना भी पसंद नहीं करती हैं, तो ये सब इंक्लूड कर लें तो काफ़ी बच्चे इससे लाभान्वित हो गए हैं और आगे भविष्य में भी होते रहेंगे। ये हम लोग मतलब ये योजना चलती रहे, ऐसा हम लोग चाहते हैं, ताकि बच्चे फीस के कारण अपनी पढ़ाई, लड़कियां खासकर, ना छोड़ें। वहीं योजना का लाभ ले रही एमकॉम तृतीय वर्ष की छात्रा रमा दत्ता, जो बैडमिंटन खिलाड़ी भी हैं, उन्होंने बताया कि कॉलेज के प्रोफेसरों द्वारा जो सुविधा दी जा रही है उनसे उन्हें काफी लाभ मिल रहा है और वह अपनी पढ़ाई पूरी कर पा रही हैं। हमारे महाविद्यालय में मोरनोनी योजना के तहत यहाँ की छात्राओं को हमारे प्राध्यापक के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं। जो छात्राएं यहाँ की शुल्क नहीं दे पाती हैं, उनके लिए हमारे प्राध्यापक या हमारे टीचर्स उनके बिहाफ में फीस पे कर देते हैं उनके लिए। और लाइब्रेरी से जो फैसिलिटीज़ हमें होती है कि बुक्स लेते हैं पर कुछ समय के बाद उसे रिटर्न करना होता है, तो जो नहीं वापस कर पाते हैं या नहीं खरीद पाते हैं, उनके लिए टीचर्स यहाँ से अपने नाम से उन्हें इशू करके देते हैं, जिसे वो जब उनकी सुविधा अनुसार वो वापस कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं। जो यहाँ पे खिलाड़ी हैं वो जैसे यहाँ पे कक्षाएं नहीं अटेंड कर पाते हैं, तो उनको सारे नोट्स से जो सहायता की जाती है, जी आर्थिक रूप से भी सहायता है और जो नोट्स वगैरह हैं उसमें भी बहुत सहायता है। फीस वगैरह सब टीचर्स बिहाफ में पे कर देते हैं। जब टीचर्स ऐसा करते हैं तो कैसा लगता है आप लोगों को? ये बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है कि टीचर्स हमारे बिहाफ में दें। इससे बहुत सहायता होती है पढ़ाई में भी। जो नहीं कर पाते हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो आगे पढ़ाई ऑप्ट कर सकें। जी, अपना परिचय दीजिए। मैं रमा दत्ता, इस महाविद्यालय में मैं एमकॉम 4 सेम की छात्रा हूँ। फिलहाल कॉलेज के प्रोफेसरों ने छात्राओं के लिए जो योजना चलाई है उसके लिए महाविद्यालय के सभी प्रोफेसर बधाई के पात्र हैं। उनकी इस नेक पहल से देश की बेटियां पढ़ लिखकर सशक्त बनेंगी और समाज में अपनी एक नई पहचान बना पाएंगी। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। 1 साल से दिव्यांगों को पेंशन नहीं मिल रहा, जिसे लेकर दिव्यांग दर दर भटक रहे हैं। वही दिव्यांगजनों ने कलेक्टर के पास गुहार लगाई। पूरा मामला बेमेतरा जिले के ग्राम मुलमुला का है, जहां पर सरपंच सचिव की मनमानी के चलते दिव्यांगों को उनके ही हक से वंचित होना पड़ रहा है। साल भर से दिव्यांगों को पेंशन नहीं मिला है, जिसके चलते दिव्यांगों को काफी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। वे अपने जीवन यापन करने में असमर्थ हैं। दिव्यांगों द्वारा कई बार सरपंच सचिव से इसके बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन सरपंच और सचिव उनसे दुर्व्यवहार करने लगे। दिव्यांगों को साल भर से ज्यादा होने को आए हैं, लेकिन उनको अभी तक पेंशन नहीं मिल पाया है। दिव्यांगों का कहना है कि आए दिन सरपंच और सचिव उनसे दुर्व्यवहार करते हैं और उनकी समस्या नहीं सुनते, जिसके चलते वे अपनी गुहार लगाने कलेक्टर के पास पहुंचे। तभी समस्या का समाधान नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। अब देखने वाली बात यह है कि दिव्यांगों को कब तक उनकी पेंशन की राशि मिल पाती है। पेंशन 1 साल से नहीं मिल रहा है सर, और बार बार सचिव ट्रांसफर होते और सचिव नहीं है कि पंचायत में यह करते बार बार अन्य चीज़ बार पंचायत के पैसा निकल जाते और पेंशन के पैसा देवे नहीं कराए और जाखन तो है ही नहीं है, सचिव नहीं है, ट्रांसफ़र हो गए बोलते और सरकार है पैसा देवे नहीं कर रहे। इसी की थे तो दिव्यांग के बराबर कलेक्टर ऑफिस हम परेशान हो गए हैं। आते आते कोई जवाब ही नहीं दे सरपंच सचिव मन। हाँ पंचायत में कोई बातें नहीं करे जाखन का हम तीरा कुछ जब मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, इसी की थे सरपंच सचिव मन है। मुलमुला पैसा नहीं मिल रहा है, सरपंच में जाओ तो हमारा क्या करोगे कहता है और पैसा कौड़ी के नाम से दूर होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, गांव से बाहर भागते हैं और पैसा सब खा चुके हैं उन लोग, तभी तो उन लोग नहीं आ रहे हैं। जाओ तो दिखाई नहीं देता है बार बार हम गरीब आदमी को परेशान करता है। खरवा लंगड़ा मर रहे हैं कि पैसा सरकार देता है, लेकिन ये इन लोग बोलते हैं नहीं देता है, ऐसा बोलता है। और जाओ तो हमारे दरवाजे में क्यों आए हो हम नहीं जानते हैं। फिर काय के लिए बने हो सरपंच सचिव बनाए हैं आपके लिए गांव से तो जाओ तो कुछ बोल नहीं सकता है, कहता है मैं मोला तुम नहीं ही बनाए हो।
फिर कैसे तुम बन गया? 1 साल हो गए हम पैसे के लिए आए हैं आज कलेक्टर ऑफिस। हाँ। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद जिले के गुरूर निवासी प्रदेश साहू समाज के अध्यक्ष अर्जुन हिरवानी के संपूर्ण शोक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने उनके अविस्मरणीय कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि साहू समाज ही नहीं, सभी समाजों को उनका अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने जो सपने देखे थे उन्हें पूरा करने सभी को एक मंच पर आना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका जाना बेहद दुखद है। उनके साथ इस दौरान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया सहित स्थानीय विधायक संगीता सिन्हा व काफी सारे पूर्व विधायक मौजूद रहे। सभी ने प्रदेश शासन के अध्यक्ष अर्जुन हिरवानी से जुड़ी अपनी बातों को आम जनता के समक्ष रखा। आदरणीय अर्जुन हिरवानी जी का सामूहिक मृत्यु ने हम सबको स्तब्ध कर दिया। बहुत स्वस्थ और तंदुरुस्त और सक्रिय समाज सेवक थे और जीवन पर्यंत उन्होंने समाज की सेवाएं की। अचानक जब उनकी तबीयत खराब होने की सूचना मिली तो बहुत जल्दी सबसे छोड़कर अलग हो गए। दुख हम सबको है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उसको आत्मा शांति मिले और पूरे परिवार को कुछ सहने की क्षमता प्रदान करे। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, उनके बताए हुए कार्य को हम सब आगे बढ़ाएं। ग्रैंड न्यूज के लिए बालोद से करण सोनी की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।